नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर विशेष आज के चिंतन का विषय है स्त्री और पुरुष। पुरुष बिल्कुल अधूरा है, स्त्री के बिना तो बिल्कुल ही अधूरा है। और पुरुष अगर अकेला ही सभ्यता को निर्मित करेगा तो वह सभ्यता भी अधूरी ही होगी। न केवल अधूरी होगी बल्कि बेहद खतरनाक भी हो सकती है। वह खतरनाक इसलिए होगी कि पुरुष के मन की जो तीव्र आकांक्षा है, वह एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है। पुरुष के मन में प्रेम बहुत गहराई पर नहीं है। महत्वाकांक्षा, और जहां महत्वाकांक्षा है वहां ईर्ष्या होगी, जहां महत्वाकांक्षा है वहां हिंसा होगी, जहां महत्वाकांक्षा है वहां घृणा भी होगी, और जहां महत्वाकांक्षा है वहां युद्ध अवश्य ही होगा। पुरुष का सारा चित्त एम्बिशन से भरा हुआ है। स्त्री के चित्त में एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से प्रेम है। और हमारी पूरी सभ्यता प्रेम से बिल्कुल शून्य है, प्रेम से बिल्कुल रिक्त है। प्रेम की उसमें कोई जगह ही नहीं है। पुरुष ने अपने ही ढंग से पूरी बात निर्मित कर ली है। उसकी सारी शिक्षा भी उसने अपने ढंग से निर्मित कर ली है। उसने जीवन की जो संरचना की है वह अपने ही ढंग से की है। उसमें युद्ध प्रमुख है, उसमें संघर्ष प्रमुख है, उसमें तलवार प्रमुख है। यहां तक कि अगर कोई स्त्री भी तलवार लेकर खड़ी हो जाती है तो पुरुष उसे बहुत आदर देता है। जॉन ऑफ आर्क को झांसी की रानी लक्ष्मी को पुरुष बहुत आदर देता है। इसीलिए नहीं कि वह बहुत कीमती स्त्री थी, बल्कि इसलिए कि वे पुरुष जैसी स्त्रियां थीं। वह उनकी मूर्तियां खड़ी करता है चौरस्तों पर। वह गीत गाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वह कहता है कि वह मर्दानी थी, इसलिए आदर देता है। लेकिन अगर कोई पुरुष जनाना है, यदि कोई पुरुष जनाना हो तो अनादर करता है, आदर नहीं देता। स्त्री मर्दानी हो तो आदर देता है। स्त्री तलवार लेकर खड़ती लड़ती हो, सैनिक बनती हो तो पुरुष के मन में सम्मान है। पुरुष के मन में हिंसा के और महत्वाकांक्षा के अतिरिक्त किसी बात का कोई सम्मान ही नहीं है। यह जो पुरुष अधूरा है, सारी शिक्षा भी उसी पुरुष के लिए निर्मित हुई है। हजारों वर्षों तक स्त्री को कोई शिक्षा नहीं दी गई। जी हां, हजारों वर्षों तक शिक्षा से अलग ही रखी गई स्त्री को। एक बड़ी भूल थी कि स्त्री अशिक्षित रह जाए। फिर कुछ वर्षों से स्त्री को शिक्षा दी जा रही है, और अब दूसरी भूल की जा रही है कि स्त्री को पुरुषों जैसी शिक्षा दी जा रही है। यह अशिक्षित स्त्री से भी खतरनाक स्त्री को पैदा कर देगी। अशिक्षित स्त्री कम से कम स्त्री तो अवश्य ही थी, लेकिन शिक्षित स्त्री पुरुष के ज्यादा करीब आ जाती है, स्त्री कम रह जाती है, क्योंकि जिस शिक्षा से गुजरती है उसका मौलिक निर्माण पुरुष के लिए हुआ है। शिक्षा पद्धति ही मौल रूप से पुरुषों के लिए हुआ है। एक ऐसी स्त्री पैदा हो रही है सारी दुनिया में जो अगर 100-200 वर्ष इसी तरह की शिक्षा चलती रही तो अपने समस्त स्त्री धर्म को खो ही देगी। उसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, उसकी प्रतिभा में जो भी कीमती है, उसके स्वभाव में जो भी सत्य है, वह सब विनष्ट हो जाएगा। पश्चिम में उस विघटन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने शुरू हो चुके हैं।
जी हाँ, पश्चिम के देशों में इस तरह के विघटन के लक्षण स्त्रियों में पूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। स्त्रियों ने करीब करीब पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं। यह आकस्मिक नहीं है, यह पुरुष की नकल की जो दौड़ है उसका एक हिस्सा ही तो है। वह पुरुषों जैसी कवायद कर रही है, पुरुषों जैसी मिलिट्री में जा रही है, पुरुषों जैसी विषयों की शिक्षा ले रही है। गणित, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सब की वह शिक्षा ले रही है। वह इस योग्य बनाई जा रही है कि वह नंबर 2 का पुरुष बन सके। दफ्तरों में, दुकानों में, बाजारों में उसे पुरुष की जगह सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा। वह पुरुष की परिपूरक हो सके, उसे ठीक पुरुष जैसा कैसे बनाया जाए, इसकी सारी चेष्टा की जा रही है, अनवरत की जा रही है, और यह भले लोग ही कर रहे हैं। समाज सुधारक, समाज सेवक वे लोग जो सोचते हैं कि स्त्री का इस भांति उद्धार होगा, थोड़ी दूर तक तो बात सच ही है। स्त्री शिक्षित होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की शिक्षा में नहीं जो पुरुष की है। बहुत अजीब सा फर्क है इस स्त्री की शिक्षा और पुरुष की शिक्षा में। स्त्री के लिए ठीक स्त्री जैसी शिक्षा विकसित होनी चाहिए, यह हमारे ध्यान में नहीं है, और अभी मनुष्य जाति के किन्हीं विचारकों के ध्यान में बहुत स्पष्ट नहीं है कि नारी की शिक्षा पुरुष से बिल्कुल ही भिन्न शिक्षा होनी चाहिए या भिन्न शिक्षा होगी। सारी दुनिया में आंदोलन चलाया गया कि स्त्री पुरुष के समान है। यह आंदोलन ठीक था। स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिलने चाहिए, यह भी ठीक था। स्त्री को पुरुष के समान आदर मिलना चाहिए, यह तो और भी ठीक था। लेकिन इस आंदोलन से एक नई हवा पैदा हुई, और वह यह कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद ही नहीं है। वे दोनों बिल्कुल समान हैं। इक्वलिटी का मतलब सिमिलरिटी पकड़ लिया गया। वे दोनों समान हैं, इसका यह मतलब हो गया है कि उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इक्वलिटी और सिमिलरिटी, इसका मतलब हो गया कि उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। उनको एक सी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक से वस्त्र मिलने चाहिए, एक सी नौकरी मिलनी चाहिए। स्त्री और पुरुष समान आदर के पात्र हैं, लेकिन समान बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल असमान है। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, और उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को अगर ध्यान में न रखा जाए तो जो भी शिक्षा होगी वह स्त्री के लिए बिल्कुल आत्मघाती होने जैसी होगी। वह स्त्री को नष्ट करने वाली होगी, उसके स्त्रीत्व को प्रभावित करने वाली होगी, जो शायद आज की दुनिया में हो ही रही है। स्त्री और पुरुष मौलिक रूप से भिन्न हैं, और उनकी यह जो मौलिक भिन्नता है, यह जो पोलैरिटी है, उसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव भिन्न हैं। जैसे बिजली के निगेटिव और पॉजिटिव पोल भिन्न हैं, यह जो इतनी पोलैरिटी है, इतनी भिन्नता है, इसी की वजह से उनके बीच इतना आकर्षण भी है, क्योंकि स्त्री स्त्री है और पुरुष पुरुष है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।